दोस्तों नमस्कार। आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखेंगे और इसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमको जाना है गूगल में, उसके बाद हमको यहाँ पर MP ऑनलाइन क्लिक करना है। उसके बाद एनर्जी डिपार्टमेंट जैसे यहाँ पर आ गया इसको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे एनर्जी डिपार्टमेंट ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे नोटिफिकेशन में। देखिए नोटिफिकेशन आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर सुपरवाइजर एग्ज़ाम फॉर्म जैसे क्लिक करेंगे तो हम ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इसकी स्टार्ट डेट 1/10 से 30 नवंबर 2024 तक है, मतलब 30 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। और इसका जो फीस है 708 रुपये है, ठीक है। प्लस GST एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 708 रुपये आपको देना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरने से पहले आपको रूल्स जरूर पता होना चाहिए, तभी फॉर्म भरिए, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ गया रूल्स रेगुलेशन। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे अप्लाई अंडर माइनिंग और सेकंड में जो है नॉन माइनिंग, ठीक है। तो माइनिंग के लिए फर्स्ट में आपको रूल्स पढ़ना पड़ेगा, सेकंड के लिए नॉन माइनिंग के लिए आपको ये सेकंड नंबर का रूल पढ़ना पड़ेगा। देखिए जो ITI प्लस 10+2 है, जो ITI होल्डर हैं जिनका 5 साल एक्सपीरियंस हो चुका है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ में जो डिग्री डिप्लोमा वाले हैं 2 साल आपने यदि काम किया है तो फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई अंडर बोथ माइनिंग नॉन माइनिंग रूल विल बी टेकन कमल, है ना। मतलब दोनों फॉर्म के लिए भी आप रूल आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेन चीज़ ये है मैंडेटरी टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये है इसमें आपको रूल्स में आपको जो पढ़ना है, ठीक है। डिपार्टमेंट फीस माइनिंग नॉन माइनिंग के लिए 400 रुपये है। ईच एग्जामिनेशन इन केस बोथ डिपार्टमेंट फीस विल बी 80 रुपीज़, ठीक है। पेड बाई साइबर ट्रेजरी के थ्रू आपको ये फीस चालान का पेमेंट करना है, ठीक है। वर्क जो उसका वर्क एक्सपीरियंस आउटसाइड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज़ नॉट मतलब एक्सेप्टेबल, मतलब जिन्होंने MP के बाहर काम किया है उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट नहीं होगा, ठीक है। तीसरे में देखिए एक्सपीरियंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर विल बी वैलिड व्हेन कैंडिडेट हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ ट्रेनिंग इन द MP लाइसेंस बोर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट। जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आपने मतलब जहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर में काम किया है वहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जो MP लाइसेंस बोर्ड में यदि नहीं है, ठीक है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन आपका वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा यदि लाइसेंस बोर्ड में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यदि ऑन रोल आपने काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस मतलब जहाँ भी आपका क्लाइंट में आपने काम कर रहे हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रैक्टर जो है यदि लाइसेंस बोर्ड में जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है यदि वहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर वाला, ठीक है। क्लाइंट में कोई दिक्कत नहीं, क्लाइंट में आप आराम से 2 साल आपने काम किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओनली हाई टेंशन कंज्यूमर वर्क एक्सपीरियंस, मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपने 33 KB तक यदि काम किया है तो आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। 11 KB यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए आपका 3 साल जो बंदा मतलब जो आदमी 3 साल यहाँ पर MP में रहा है वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई बाहर का नहीं कर सकता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी इशू ऑन इंस्टीट्यूट, मतलब जहाँ पर आपने काम किया है, लेटर हेड इंक्लूडिंग, ठीक है, कंपेटिटिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन नेम ऑफ द, मतलब जिसने आपका नाम उसमें होना चाहिए लेटर पैड में, साथ में किस पोस्ट में आपने काम किया है, ठीक है, और किस आपके HOD का नाम क्या है उसमें यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, उसका email ID मोबाइल नंबर सब कुछ होना चाहिए। 2 साल वर्क एक्सपीरियंस इज कंपलसरी की है, मतलब डिप्लोमा डिग्री के लिए 2 साल एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। 5 साल जो है ITI वालों के लिए है, ये यहाँ पर कंपलसरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, तो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या करना है। तो ये सब चीज़ आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मेन मेन चीज़ आपको याद रखना है। तो बस आपका डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए 2 साल एक्सपीरियंस, ITI वाले के 5 साल, और MP के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, बाहर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो क्लाइंट में हैं जो काम करें उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपका MP लाइसेंस बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मांगा है वो होना चाहिए, तभी आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए सिलेबस भी है, ये देखिए गाइडलाइन ऑफ द एनर्जी सुपरवाइजर, जो सिलेबस इसको पढ़ लीजिएगा। तो क्या क्या इसमें सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। देखिए पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप सिलेबस इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसका जो साइबर ट्रेजरी वाला है इसको आप कैसे फीस को पे करना है वो भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट दिया गया है। यूजर मैनुअल फॉर अप्लाइंग अंडर सुपरवाइजर एग्जाम मैनुअल के लिए है, ठीक है, पूरा मैनुअल आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ तो आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऊपर से आपका जो 3-4 चीज़ है आपको चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद फॉर्म को भरना है, ठीक है। और देखिए इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर से है वो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आप यहाँ पर जाएंगे 3 रो में, 3 बटन में, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर होम में जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जैसे नीचे जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा। वो बात की बात है, आपको कैसे इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर से मैं आपको दे दूँगा। पहले आपको फॉर्म के लिए मल्टी पेपर होना पड़ेगा। आप मल्टी पेपर हो जाएगी, आपको फॉर्म भरना है नहीं भरना है, आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। 30 तारीख लास्ट डेट है, उसके पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। बिल्कुल फॉर्म अच्छे से आप जो भी आपका कंपनी में बात कर लीजिए कि मेरे को फॉर्म भरना है, उसके हिसाब से आपका वहाँ पर लेटर पैड बनाया जाएगा, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है 2-3 दिन। तो आप पहले वहाँ बात कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपको रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म भरिए, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है आपको कुछ भी यदि क्वायरी है, आपको कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। इसका क्वेश्चन पेपर कैसे निकालना है मैं आपको दे भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे तैयारी करना है, कैसे इसको प्रिपरेशन करना है, मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। आप इसको फॉर्म भरिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप यदि पास हो जाएंगे, आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, कुछ खुद का काम कर सकते हैं, कुछ लाइसेंस के थ्रू। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म भरिए आप अच्छे से, और जल्दी से फॉर्म भरिए। रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, अपनी अकॉर्डिंग आपके फिट है कि नहीं रूल्स। यदि आप रूल्स के अकॉर्डिंग आप फिट नहीं है तो आप फॉर्म मत भरिए, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।